सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल हैक एनी मैथ्स। सो फ्रेंड्स, आज हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट हुआ है एज अ जो एसी फंडामेंटल हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल का। आज हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर। आज का जो टॉपिक है हमारा, उसमें हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ द किरचॉफ लॉ। ठीक है ना, किरचॉफ लॉ किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो किरचॉफ एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने दो लॉ दिए थे अपने, ठीक है ना। सो उनका फर्स्ट लॉ की बात करें तो फर्स्ट लॉ उनका था जो ऑल एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट इज इक्वल्स टू ज़ीरो होता है, ठीक है ना। सो एट एनी पॉइंट द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल इनकमिंग करंट इक्वल्स टू द algebraic sum of all outgoing current is called Kirchhoff current law, ठीक है ना। इसे कैसे भी समझ सकते हो आप कि द algebraic sum of all current, द algebraic है, ठीक है ना, तो इज इक्वल्स टू ज़ीरो होता है, ठीक है ना। तो बीजी योग जो होता है, सभी धाराओं का बीजी जो योग होता है वो शून्य होता है। यही किरचॉफ का फर्स्ट लॉ था। चलो, अब इसके आगे हम इसके कुछ डेरिवेशंस करेंगे, ठीक है ना, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, जिनको प्रॉपर मैं एग्जांपल के साथ आपको बताता हूँ और प्रॉपर हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो चलो मिलते हैं कॉपी एंड ब्लैक बोर्ड में, ठीक है। यहाँ पर हम बात करते हैं किरचॉफ करंट लॉ की, ठीक है ना, KCL, किरचॉफ करंट लॉ, ठीक है। किरचॉफ करंट लॉ क्या बोलता है कि जो है हमारा किसी विद्युत परिपथ की प्रत्येक संधि पर मिलने वाली सभी जो विद्युत धाराओं का बीजीय योग होता है वो शून्य होता है। मतलब क्या होता है इसमें, किसी विद्युत परिपथ, ठीक है, विद्युत परिपथ बनाते हैं हम, ये बनाते हैं, ये एक पॉइंट है, ये बनाए, ये बनाए, ये, ठीक है, ये बनाए, ये, और ये बनाए, ये। अब आप समझो कि ये जो है यहाँ से निकल रही है और ये जो है यहाँ पर आ रही है, ठीक है ना। ये जो है, ये दो रेखाएं जो हैं, विद्युत धारा आ रही है इसमें और इन तीनों से जा रही है। तो सिंपली उसने क्या बोला है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट इज इक्वल्स टू जीरो। यही किरचॉफ का पहला नियम है। इसे हम कैसे, ये मान जो है कैसे आया, इसे अगर हम समझेंगे तो ये मान जो है हमारा ऐसे आया कि आपका ये है I1, ये है I2, ये है I3, ये है I4 और ये है I5, ठीक है। तो जब ये आता है तब हम इसे कैसे समझेंगे, जस्ट अ मिनट। नाम तो आप समझ गए ना, I1, I2, I3, I4, I5, स्मॉल आई, ठीक है ना। सो आप इसको कैसे लिखोगे, I1 ऑल इनकमिंग करंट, I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू ऑल आउटगोइंग करंट, ठीक है ना, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल आउटगोइंग करंट। तो यहाँ पर एक गलती आपको ये नहीं करनी है, ठीक है ना। सो यहाँ पर आपको लेना है I3 प्लस I4 प्लस I5, ठीक है। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे, जब आप एक साइड ले जाओगे इसको, तो I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 इज इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक क्या हो गया, ये जो है आपका ये कि इक्वेशन जो बनी है ये द एल्जेब्रिक सम ऑफ है, ठीक है ना, ठीक है। बीजी योग जो होता है वो ज़ीरो होता है, यही यहाँ से प्रूफ किए हैं किरचॉफ सर ने, ठीक है। पार्ट टू में हम समझते हैं,
पार्ट 2 वीडियो जो नेक्स्ट आने वाली है मेरी, उसमें हम इसके पूरे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि किरचॉफ करंट लॉ जो है ये एक्चुअल जो एग्जाम्पल के तौर पे हम समझेंगे और इसका मान निकालेंगे, ठीक है ना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तो वीडियो को कंटिन्यू रखिए और जाना नहीं है कहीं, अपन को फेयर नोट लेके रखना है, ठीक है।